Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is RNA world. What is RNA world? This is going to be a very important video, therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। My name is Deepak Latra. I am going to explain all this video. Now let's start the video. Our topic is RNA world. RNA से वर्ल्ड बना हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि RNA की क्या इंपॉर्टेंस है इस वर्ल्ड में। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये सब आपको एवोल्यूशन में पढ़ने को मिलता है। तो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बना था, उसमें ये बताया गया कि RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो कि बना था। आरएनए का इवोल्यूशन होकर के डीएनए बना है बेटा, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम मेजोरिटी का कैसा बन गया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बना होता है। लेकिन इनिशियली जो ऑर्गेनिज्म बने उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए। जैसे कि वायरस के अंदर क्या होता है बेटा, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल बनता है। और पहले ऑर्गेनिज्म हो सकता है वायरस के जैसे बने हों लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनमें पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था बेटा, आरएनए। बाद में कौन सा बना है, जो मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म में मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म मिलता है, कौन सा बेटा, यूकेरियोट्स में मिलने वाला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसका एवोल्यूशन आरएनए से हुआ है। आरएनए बेटा दो टाइप का हो सकता है, एक जेनेटिक जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, जैसे कि वायरस के अंदर कौन सा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एग्जाम्पल हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफाज हो गया। और भी हो सकते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है बेटा, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफाज हो गया, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। नॉन जेनेटिक टाइप का भी आरएनए काम करता है, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए बनाती हैं सेल्स। उसके अलावा मैसेंजर आरएनए जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन के बाद लेके जाता है ट्रांसलेशन करवाने के लिए साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास वो कौन होता है बेटा, मैसेंजर या एमआरएनए। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए होता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसलेशन में। टीआरएनए का रोल होता है ट्रांसलेशन में, जो कि एडेप्टर का काम करवाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको नॉन जेनेटिक आरएनए भी याद रखने हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए फर्दर अलग अलग तरह के काम कर सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर बना सकता है। स्ट्रक्चर जैसे कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोमल आरएनए। क्या चाहिए, आरएनए प्लस प्रोटीन, उनके मिलने से क्या बनेगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम बनेगा। उसके अलावा आरएनए जो काम कर सकता है, एडेप्टर का काम कर सकता है, जो कि टीआरएनए के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो टीआरएनए एग्जांपल क्या है, एडेप्टर आरएनए मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। वही आरएनए क्या कर सकता है, कैटालिटिक रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकता है, एंजाइम की तरह काम कर सकता है। तो ऐसे आरएनए को हम क्या बोलेंगे, राइबोजाइम। तो ये भी हम देखने वाले हैं, जहाँ पे आरएनए एज ए एंजाइम काम करता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। तो यहाँ पर हमने देखा कि आरएनए अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर बनाने में तो राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एडेप्टर आरएनए, जिसका एग्जांपल टीआरएनए, जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा कैटालिटिक, जो कि राइबोसोम एज ए एंजाइम काम करे, उसे क्या बोलेंगे, कैटालिटिक। तो ये डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है आरएनए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए हमारे लिए। आरएनए वर्ल्ड इसीलिए बोला गया कि आरएनए के बिना सिर्फ डीएनए से काम नहीं चलने वाला है। तो आरएनए पे डिपेंडेंट डीएनए की एक्टिविटी। लेकिन डीएनए डायरेक्टली नहीं बना था, पहले क्या बना था, आरएनए। आरएनए इवॉल्व हुआ किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, और केमिकल मॉडिफिकेशन होते चले गए, और ये साथ में डबल स्टैंडर्ड बन गया और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसलिए आरएनए से ही इवोल्यूशन हुआ होगा डीएनए का, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना है जो आरएनए से इवॉल्व हुआ है। केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उसके बाद में जो है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए डीएनए इज़ बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए बेटर है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे बेटा आरएनए वर्ल्ड के बारे में समझा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए के टाइप्स क्या क्या हैं, इसके अलावा आरएनए क्या काम कर सकता है ये हमने समझा, और रिवोल्यूशन जो हुआ है डीएनए का वो आरएनए से हुआ है, यही हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की वो सारी आपको समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द